आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, वो महादेव का नाम लेने से तुरंत चुटकी बजाकर दूर हो जाती है। कैसे आपको बताती हूँ। पहले नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाया राकी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। ओए होए, सुबह की राम राम। माता रानी की असीम कृपा मेरे संसार और परिवार पर सदैव बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक सीक्रेट तरीका होता है। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तामझाम की जरूरत नहीं है, वो तो केवल सच्ची श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। शिव पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं बल्कि ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। समझे आप? इसे पंचाक्षरी मंत्र भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर ब्रह्मांड के 5 तत्वों जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित करता है। आइए जानते हैं कि इस मंत्र का जाप आपको कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए। वैसे तो सारा दिन सोते उठते जागते आप भगवान का नाम लेते रहें, और ख़ासकर अगर आप कभी हरिद्वार गए हैं तो गंगा के तट पर बैठकर उनका नाम ज़रूर लें, क्योंकि वो कहते हैं ना, सांसों की माला पे सिमरूं मैं आपका नाम। जाप की संख्या कोई नहीं है, जितना चाहे उतना ओम 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार ज़रूरत और उद्देश्य के हिसाब से जाप की संख्या आप तय कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप कर रहे हैं तो आपको मानसिक रूप से सोचकर, समझकर, संकल्प लेकर करना होगा। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए और डेली रूटीन के लिए रोजाना के काम से कम आपको 108 बार एक माला पर जाप करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव कम होता है और घर में पॉजिटिविटी आती है। सबसे बड़ी बात, आपके जीवन के अंदर एक ठहराव आता है, जो आजकल हमारे ज़िंदगी में ठहराव नहीं है। किसी खास मनोकामना के लिए अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो 1.25 लाख जाप आपको इस मंत्र का करना चाहिए, और ऐसा करने से आपको जीवन के अंदर बड़े चमत्कार दिखते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि रोज़ आप 20 माला कर रहे हैं, 25 माला कर रहे हैं, कितने दिन में से पूर्ण कर पा रहे हैं, लेकिन जो भी करना होगा पहले हाथ में जल और अक्षत लेके, संकल्प लेके करना होगा। सुनिए, सुनने में बड़ा विचित्र और मुश्किल लगता है पर बड़ा आसान हो जाता है। संकट हो, डर हो, उससे मुक्ति चाहिए। अगर मन में अशांति है या किस अनहोनी का डर है, डर, घबराहट और बेचैनी तंग कर रही है, तो आपको 1008 बार जाप करना चाहिए। आपको तुरंत साहस महसूस होता है। समय कितना भी लगे, लेकिन आप कितने समय में करेंगे ये आपको सही तरीके से जान लेना चाहिए। जाप की सही विधि, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंत्र को पूरा फल मिले, इसके लिए सही तरीके से जाप करें। आपको सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है। सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अगर संभव हो सके तो ये जाप करें, या फिर शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में प्रदोष काल में जाप करें तो बहुत लाभ होता है। कभी भी सीधे ज़मीन पर बैठकर जाप ना करें, कुशा या ऊन के आसन पर बैठकर ही जाप करें। शिव का जो अंश है वो रुद्राक्ष की माला से किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, और 5 मुखी रुद्राक्ष की माला हो तो और भी उत्तम। रुद्राक्ष की माला असली होनी चाहिए। जाप करते समय आपका चेहरा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस महामंत्र के 3 सबसे बड़े लाभ पता है क्या है आपको? अगर आपकी कुंडली में शनि भारी है या चंद्रमा कमज़ोर है तो ये मंत्र आपके लिए रामबाण की तरह है। ये ग्रहों की नकारात्मकता को ख़त्म कर कर आपके जीवन में सकारात्मकता को लेकर आएगा। यदि मंत्र शरीर के भीतर हीलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं, अकाल मृत्यु का डर खत्म करना चाहते हैं, तो निरंतर जाप करते वक्त आपको एक गिलास पानी अपने सामने रखना है, और इस पानी को जाप करने के बाद पी लेना है, तो जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस छोटे से वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम जीवन में कुछ भी संकल्प लेकर करते हैं तो उसका लाभ निश्चित होता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में होए होए सिर्फ जय माता दी।